जय हिंद बच्चों। आज जो हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपी बोर्ड के जो क्लास 10 का जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम लोग कैसे इसको करके हम क्या नाम है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसको मतलब कि आपका टॉपर बन सकते हैं। मतलब कहने का हमारा मतलब ये कि हम अभी से स्ट्रेटजी बनाते चलेंगे कि किस तरह कॉपी लिखनी है, कैसे क्या नाम है टॉपिक को कवर करना है, कौन से ज़्यादा आपको प्रेफरेंस ज़्यादा देना है, किस तरह आपको प्रैक्टिकल करना है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करने हैं आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये मतलब की वीडियो आप उन लोगों को दिखाइएगा जो जिनका क्या नाम है इस साल जो है हाई स्कूल में हैं और यूपी बोर्ड से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या नाम है अगर आपको वीडियो को क्या नाम है लास्ट तक मतलब कि अगर इसको जानना है तो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को पहली बार आए तो चैनल में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के हम जानकारी हर अब क्या नाम है यूपी बोर्ड की जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के हैं उनके स्टेप बाय स्टेप क्या क्लासेस लाते जाएंगे कि जो टॉपिक है उस टॉपिक की क्लासेस किस तरह मतलब पढ़ाएं कि आपको समझ में भी आ जाए और आप उसमें खुद से सोच कर लिख पाएँ, बेहतर तरीके से लॉजिक लगा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यूपी बोर्ड का ऑफिशियल क्या नाम है सिलेबस का PDF है, तो इस PDF के हिसाब से हम इसको आपको समझा रहे हैं। ये आप लोग भी यूपी बोर्ड की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्या नाम है कि ये क्या नाम है इसका जो सिलेबस है पूरा ये जो 25-26 के जो इस आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी मार्च में, ये क्या नाम है आपके उसका सिलेबस है और कितने मार्क्स के आएंगे, कितना प्रयोगात्मक होगा, ये सब चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो हम अपने कमेंट बॉक्स में और अपने डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे इसको लिंक भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या नाम है इसको हम क्या करते हैं समझाते हैं कैसे क्या आएगा। तो इसमें जो टॉपिक है मेन रूप से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे इसमें। मतलब एक तो सी लैंग्वेज है, दूसरा AI है, तीसरा ई-कॉमर्स मतलब कहने का मतलब बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सी लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है सी भाषा मतलब आपका सी लैंग्वेज बोलते हैं। कहने का मतलब इसमें आप लोग जो है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ किएगा तो नंबर ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपको हिंदी के शब्द हैं उनको हिंदी से लिखना है, जो इंग्लिश के वर्ड हैं उनको इंग्लिश से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि क्या नाम है एग्जामिनर आपका कॉपी की राइटिंग के साथ साथ आपके लॉजिक भी देखेगा और आपका स्टाइल भी देखेगा। ठीक है, तो हमारे जो मतलब कि 100 नंबर जो पूर्णांक कितने का होता है 100 का पूर्णांक होता है, तो इस 100 के पूर्णांक में हम जो है 70 नंबर का हमारा क्या आएगा थ्योरी में आएगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल में आएगा। तो आपको पता ही होगा है ना। तो इसमें 30 नंबर जो आपके विद्यालय स्तर पर ले जाते हैं प्रैक्टिकल करवा करके, प्रोजेक्ट करवा करके या टेस्ट ले करके, कुल के 30 नंबर का जो हिसाब किताब होता है वो आपके स्कूल में होगा और ये स्कूल में आप अच्छे से करिएगा और साथ साथ शिक्षक से भी अच्छा व्यवहार बना के चलिएगा, क्योंकि जो आपका टीचर होता है उसका नाम है वो आपको 30 में 30 नंबर भी दे सकता है। तो ठीक है, तो इसमें आप 30 में 30 लाने की कोशिश कीजिएगा, किसी तरह करके तैयारी करके अच्छा प्रयोग करके अच्छा मतलब प्रोजेक्ट भर के या जो भी दिया जाए शिक्षक के द्वारा काम उसको पूरा कीजिए ताकि आप शिक्षक की नज़रों में आ जाएं और आपको 30 में 30 नंबर दे दे। ठीक है, मतलब नज़रों में आने का मतलब जब अच्छा काम करे तो नज़र में तो आ ही जाएंगे ना, उसमें क्या नाम है नज़र में आने ना आने क्या मतलब है ना। तो आपका 70 नंबर का जो है इसमें आपको मेहनत करनी है कॉपी लिख करके है ना। तो इसमें सबसे पहले जो सी भाषा है जो सी लैंग्वेज है इसका जो पहला चैप्टर है क्या है सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और कोडिंग मतलब सबसे पहले मतलब इसमें हम कोडिंग करना भी सिखाया जाएगा, साथ साथ इसकी परिभाषाएं भी हैं। क्या है पहला नंबर क्या है इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज सी भाषा का परिचय। ठीक है, फिर इसके बाद से इसके वेरिएबल पढ़ाए जाएंगे। वेरिएबल क्या होते हैं ये सब आपको तभी बताएंगे जब हम क्या नाम है आपको सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप परेशान ना होइएगा, इसको हम आपको दिसंबर तक में पूरा सब्जेक्ट क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे जो आपको पूरा है। तो अभी जो चल रहा है अक्टूबर चल रहा है, 2 महीने में हम आपके टॉपिक वाइज टॉपिक सारे क्या कर देंगे क्लियर कर देंगे। ठीक है, और कैसे लिखना है किस तरह लिखना है लॉजिक आपको समझाना, जिस तरह आप डिमांडिंग रहेगी आपकी उस तरह का वीडियो बनाएंगे कि आपको समझ में आ जाए लॉजिक, क्योंकि इसमें सी लैंग्वेज में क्या होता है लॉजिक होता है, इसमें परिभाषाएं भी आएंगी लेकिन आपको कोडिंग भी आएंगी। ठीक है, इसलिए इसमें
लॉजिक आपको देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या नाम है, अगर हम बात कर लें तो सी भाषा में वेरिएबल क्या होता है, कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इनके बारे में सब बताया जाएगा। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं, है ना, जंपिंग हो गया, ब्रांचिंग हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, लूपिंग हो गया, लूप में होता है जो बार बार चलता है। और इफ एल्स में क्या रहेगा आपका, ये कंडीशन डालने के लिए कि क्या नाम है, ये ना हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ऐसे करके मतलब बहुत सारे लॉजिक रहेंगे। ये लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज होती है। पूरा कहने का मतलब सी लैंग्वेज एक प्रकार की बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, जो कहने का मतलब एक प्रकार की जो अन्य लैंग्वेज हैं इसके बाद आई हैं। इसको जो 1960-62 में जब आई थी ये, तो 1972 में आई थी, तो उसके बाद जैसे पाइथन, जावा, ये सब बाद में आई है, बहुत बाद में आई हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब आपका होता है, कह सकते हो मतलब फॉर्मेट कह सकते हो। सिंटैक्स मतलब जो इसके सिंटैक्स हैं वो सिंटैक्स और लॉजिक अन्य भाषा में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो जावा हो, आपके लॉजिक इसी से लिए गए हैं, ठीक है। तो बाकी आपका जो वो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो लॉजिक हैं वो सी लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। तो कह सकते हो कि ये अन्य भाषाओं के एक प्रकार की जननी जैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझेंगे। अभी ये सी लैंग्वेज ही चल रहा है, तो सी लैंग्वेज में एरे पढ़ाए जाएंगे। एरे में स्ट्रिंग और फंक्शन, तो कौन कौन से एरे क्या है, उसमें फंक्शन क्या उससे अप्लाई करते हैं, कैसे फंक्शन कॉलिंग होती है, कैसे फंक्शन डिफिनीशन होता है ना, कैसे डिफाइन करना है, ये सब चीज़ आपको हम वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि कौन कितने अंक पूछेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे इसमें क्या होंगे, इसको डाउनलोड करना ना जानते हों, या इस सब चीज़ से क्या होते हैं उनको इनके बारे में पता नहीं होता कि कितने नंबर का आएगा। तो मतलब जो तुम्हारा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये तीनों किसका है, ये सी लैंग्वेज का है। ए बी सी लैंग्वेज का है, ये भी सी लैंग्वेज का है, ये भी सी लैंग्वेज का है। इसमें पॉइंटर और फाइल संचालन, मतलब ये क्या नाम है, पूरा जो सिलेबस है इसका 1 2 3 चैप्टर जो तुम्हारे आने वाले हैं वो टोटल किसके हैं, सी लैंग्वेज के हैं। मतलब आपका 15 अंक का सी लैंग्वेज पूछा जाएगा, 15 अंक का ये पूछा जाएगा, 10 अंक का ये पूछा जाएगा। मतलब पॉइंटर वाला आपका जो पॉइंटर और फाइल संचालन वाला है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, एरे से 15 अंक का पूछा जाएगा, और जो तुम्हारा शुरुआती में कोडिंग वोडिंग रहेगा, क्या रहेगा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसमें से 15 अंक का टोटल। मतलब कहने का मतलब आपका 40 नंबर का, 40 नंबर का आपका किस में पूछा जाएगा, 70 में 40 नंबर तो आपको किस में पूछा जाएगा, सी लैंग्वेज से पूछा जाएगा, सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि हम 70 में कम से कम क्या नाम है 65 पार नंबर जरूर ले आए, मतलब है ना, कि मतलब 65 प्लस नंबर आने चाहिए आपको। इतना अच्छे से आपको लिखने का भी नंबर मिलता है इसमें, लॉजिक के साथ साथ आपकी जो हैंड राइटिंग रहेगी उसका भी मार्क्स मिलता है। इसलिए क्या नाम है आप उसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना साफ लिखा रहेगा उसमें आपका एग्जामिनर और अच्छे नंबर देता है, फुल में फुल दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको हाई स्कूल के उसमें आपको हैंड राइटिंग भी ध्यान देना है, प्लस स्टाइल, ये सब परेशान ना होइएगा, हम आपको ये सब बता देंगे। अभी हम सिर्फ सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा और क्या है, चौथा चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एआई क्या होता है, आज के युग में जो चल रहा है वो सब क्या चल रहा है, एआई चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। एआई के बारे में मतलब इसमें एआई और ड्रोन के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, ड्रोन। तो एआई और ड्रोन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें से मतलब कि एआई का परिचय बताया जाएगा, एआई मतलब कि इसकी भविष्य में विशेषताएं क्या है, मतलब क्या यूज होने वाला है ना, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग यूज क्या है, मतलब है ना। कहने का मतलब यहाँ सारा ड्रोन के बारे में भी बताया जाएगा और एआई के बारे में बताया जाएगा। ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर से 15 अंक पूछे जाएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये 15 अंक पूछा जाएगा, उसी तरह से हमको तैयारी करना है कि हमको क्या नाम है किस में ज़्यादा टाइम देना। वैसे टाइम तो पूरे उसमें देना है, लेकिन हमको इसमें अच्छे तरीके से किस में नंबर हमारे गेन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि क्या नाम है हम
किसी चीज़ में ध्यान दे रहे थे, जैसे लॉजिक, ऊपर लॉजिक वाला है और इनको छोड़ दोगे तो लेकिन नंबर जो गेन करेंगे ये करेंगे दोनों, कौन से वाले, आपके आर्टिफिशियल वाले और ई कॉमर्स वाले, क्योंकि क्या नाम है ये आसान है, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है तो इसको आसानी से लिख पाओगे। जबकि क्या नाम है सी लैंग्वेज पूरी लॉजिक बेस है, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसमें कम से कम लिख पाएंगे, कुछ ऐसा आपका दिमाग आ जाएगा। इसलिए इनमें भी तुमको क्या नाम है ध्यान दे देना है, क्योंकि जो गेन करते हैं सब क्या नाम है टॉपिक, लोग उनको कहते थे चलो हम उसको बाद पढ़ लेंगे, लेकिन इनको भी पढ़ते जाना है, क्योंकि हमको जो गेन करना है उसमें तो और एक्सपर्ट बन जाना है, ताकि मतलब जो गेन करने वाला उसमें तो नंबर कटने कोई उम्मीद रहे ही ना। जैसे यहाँ पास 15 अंक का है तो आप इसे 15 लाने की कोशिश कीजिए, है ना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब इसमें ई कॉमर्स के बारे में बताना है। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स एक प्रकार का बिजनेस होता है, जो मतलब ऑनलाइन खरीद बिक्री क्या होती है आपकी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब इसको आप परेशान नहीं होइएगा, स्टेप बाय जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक उठाएंगे, परेशान नहीं होइए कि ताकि उसमें आपको विशेष तरीके से समझ में आ जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो ये भी कितने अंक का आने वाला है, 15 अंक का, मतलब आपका सी लैंग्वेज आएगा 40 अंक का, है ना। जो सी लैंग्वेज रहेगी उस सी लैंग्वेज मतलब 3 टॉपिक रहेंगे, मतलब 3 चैप्टर रहेंगे। सी लैंग्वेज कितने चैप्टर रहेंगे, 3, उसमें कितना आएगा 40 अंक का। और आपका ड्रोन मतलब वो AI एंड ड्रोन प्लस ई कॉमर्स, है ना, ई कॉमर्स कितना आएगा 30 नंबर का, तो टोटल 70 नंबर का होता है। तो इसको क्या नाम है, इसको भी ध्यान देना, ये वाला AI और ड्रोन वाला भी हमको अच्छे तरीके से ध्यान देना, ताकि इसमें हमारे नंबर गेन कर जाए। अगर हमारे इस वाले 40 में कुछ नंबर कट भी जाते, 40 से तुम 35 नंबर भी ले आओगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें 30 ही आने चाहिए, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये क्या नाम है उस सी लैंग्वेज के अपेक्षा क्या होता है, आसान होता है। बस आपको लिखने की इसमें कला होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी आनी चाहिए। हैंड राइटिंग को आपको किस तरह सुधारना है वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि मतलब वो बच्चे जो तो स्कूल जाते हो ठीक है, जो बच्चे प्राइवेट करते हैं या कहने के मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए विशेष ध्यान है कि वो अपनी हैंड राइटिंग सुधारना स्टार्ट कर दें और आसानी से अभी से लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि उनको हैबिट पड़ी रहे और अच्छी रेटिंग आए। तो ठीक है, और स्केच का यूज करके किस तरह करके वो कॉपी लिखना हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बाकी चीज़ तो तुम्हारा स्कूल से प्रयोग होगा, प्रयोगात्मक जो होगा, मतलब कि जो प्रैक्टिकल बेस आपको नंबर मिलते हैं 30 नंबर, ये तो आपको क्या है ये स्कूल में होता है। अगर स्कूल में नहीं समझाया जाता तो इसको भी आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि सर इसके बारे में भी हमको प्रैक्टिकल बता दीजिए कैसे होता है, तो हम प्रैक्टिकल भी बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये कैसा वीडियो लगा, और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे इसी वीडियो इस तरह आते जाएंगे। जो आपको कक्षा 10 के जो आपका यूपी बोर्ड का कंप्यूटर का पेपर है उसको कैसे कवर कराएंगे हम लोग, इसको क्या नाम है आपको स्ट्रेटजी वाइज आपको क्या करवाएंगे, ये कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।